हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एमएससी की पॉलीमर केमिस्ट्री के आपका एक टॉपिक है जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सिलिकॉन पॉलीमर्स कहलाता है, जो कि आपका सभी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक आपका अधिकांश पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है आपका सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो देखते हैं, आइएगा देखते हैं क्या कहलाता है सिलिकॉन पॉलीमर। तो सिलिकॉन पॉलीमर में सबसे पहले आपका है कार्बन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फ्रॉम मैथेन। मतलब आपका जब कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के अपन क्या बनाते हैं, मैथेन बनाते हैं। लाइकवाइज मतलब उसी की तरह अपन जैसे सिलिकॉन आल्सो कंबाइंस, मतलब सिलिकॉन किससे बनाते हैं अपन, सिलिकॉन आल्सो कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फ्रॉम SI सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। मतलब आपका SiH4 विच इज कॉल्ड सिलिकोमेथेन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलिकोमेथेन कहलाता है। ठीक। इसके बाद सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म डबल बॉन्ड एंड हेंस द पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन आर प्रोडक्ट थ्रू कंडीशंस। मतलब इसमें आपका ये कहना चाह रहा है ये आपसे कि ये आपका सिलिकॉन के मध्य में डबल बॉन्ड नहीं बनाता है ये पॉलीमर्स। ठीक है, तभी ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। इसमें देखो, फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन आर इन 3 स्टेप्स। इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। तीसरा है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइल और एराइल वाई ड्रॉक्सी हाइड्रोक्सी है बेटा, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स। ओके। इसके बाद फर्स्ट एडिंग हमने आपकी डाली है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो इसमें इन्होंने कहा है व्हेन इन ड्राई ईथर solution of silicon tetrachloride react with Gignard reagent to from silicon। मतलब इन्होंने कहा है जो गिगनार्ड रिएजेंट होता है वह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना देता है बेटा, आपको क्या मिलता है? RSiCl3 प्लस MgCl2 मिलता है। जब अपन आर 2 मॉलिक्यूल्स अगर ले लेंगे गिगनार्ड रिएजेंट के, तो अपन के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार 3 मॉलिक्यूल्स अगर गिगनार्ड रिएजेंट के लिए और उसकी रिएक्शन अपन ने SiCl4 के साथ करा दी, तो R3SiCl2 प्लस 3MgCl2 की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड किस प्रकार से हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरीन्स टू फ्रॉम एल्काइल्स और एलाइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड पेन आर कॉल्ड सिलिनॉन्स। ठीक है, तो इसमें अपन क्या लेते हैं? मोनो एल्कलाइल सिलिकॉन लेते हैं, जिसका अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? एल्काइल सिलिकॉन ट्राइवॉल प्राप्त हो जाता है और HCl आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट्स में निकल जाता है। इसके बाद अपन इसके लिए फिर से देखो डाइनॉल एल्कलाइन सिलिकॉन लेते हैं। तो इसमें अपन को क्या प्राप्त होता है? डाई एल्कलाइलेन डाइऑल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अपन ट्राइनो एल्कलाइसिलिनॉन लेंगे, तो इसमें अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? ट्राई एल्कलाइसिलिनॉल्स की प्राप्ति होती है। अब इसकी एक जनरल रिएक्शन हमने आपके सामने लिख दी है। ये है आपकी क्लोरोइंस की अपन किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर के साथ। तो अपन को सेलेनॉल्स प्लस HCl की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तीसरा पोजीशन अपन देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइल और एराइल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स में अपन देखते हैं सबसे पहले द सिलिकॉन पॉलीमर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलिनोड्स ट्रूथ कंडीशनल रिएक्शन एज। इसमें देखो, इसमें कुछ कंडीशंस बन रही हैं जो अपन देखेंगे।
ठीक, पहली कंडीशन जो बनेगी आपकी कौन सी बनेगी, क्रॉस लिंकेज सिलिकॉन की बनेगी। ठीक, तो इसमें अपन ने क्या लिया, पॉलीमराइजेशन कराया एल्काइल ट्राई हाइड्रोक्सी सिलिकॉन्स की। ठीक, तो अपन ने ये लिया, इसका पॉलीमराइजेशन किया, तो इसमें आपका 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के निकल जाएंगे और आपको क्रॉस लिंकेज की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से क्रॉस लिंकेज सिलिकॉन मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा पोजीशन देखते हैं अपन, पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई एल्काइल हाइड्रोक्सी सेलिनॉन्स टू फ्रॉम लीनियर चेन और साइक्लिक सिलिकॉन्स की प्राप्ति होती है। देखो अपन इसमें हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके क्या ले लिया बेटा, एल्केल सिलिकॉन एल्केल डाई हाइड्रोक्सी ले लिया। तो इसमें देखो बेटा आपका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इसमें सबसे पहले आपका क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाएंगे और अपन को क्या मिल जाएगा, लीनियर सिलिकॉन्स की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अपन ने देखो फिर से अपन ने ले लिया, तो इसका कराएंगे तो इसमें आपका 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल गया और साइक्लिक ट्राइमीन सिलिकॉन्स आपको प्राप्त हो गया। अब तीसरा अपन देखो कंडीशन देखते हैं क्या बनती है। तीसरी कंडीशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्राई एल्किन मोनो हाइड्रोक्सी सिलिकॉन टू फ्रॉम लीनियर सिलिकॉन। ठीक, लीनियर सिलिकॉन बन रही है, देखो अपन के सामने है। और जो आपका लीनियर डाइमर सिलिकॉन बन रहा है, अब देखो अपन फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इस प्रकार का ये आपका स्ट्रक्चर अपना बनेगा। ठीक है, और सिलिकॉन पॉलीमर आर टेम्परेली वेरी स्टेबल। ये कैसा होता है बेटा, वेरी स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद सिलिकॉन पॉलीमराइजेशन आर आल्सो फॉर्मली हायर टेम्परेचर विदाउट डिग्रेडेशन इट इज़ यूज इन ल्यूमिनेसेंस। ओके, तो इसका यूज किसने किया था, ल्यूमिनेसेंस ने किया था। इसी प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करते जाएं बेटा। ओके, थैंक यू।